नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। आज मैं आपको बताऊंगी अग्निवीर स्कीम के बारे में कि अग्निवीर स्कीम क्या है, ये कितने साल का है और इसके बाद जो लोग अग्निवीर में जा रहे हैं उनके सैलरी क्या क्या है और उनके बाद उनको रिटायरमेंट क्या मिलेगा। तो जानिए इस खबर को विस्तार से। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा खूब उठाया गया। चुनाव के बाद भी संसद से लेकर सड़क तक अग्निवीर मसले को लेकर बयानबाजी चरम पर है। सरकार अग्निपथ स्कीम को हर हाल में सही बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सेना में 4 साल की नौकरी सही नहीं है, सरकार इसमें बदलाव करे। हमेशा से सेना की नौकरी को समाज में सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। कहा भी जाता है कि सभी को देश सेवा का मौका नहीं मिलता। सरकार कह रही है कि अग्निपथ स्कीम से युवाओं में देश प्रेम बढ़ेगा। यह सेना के लिए गेम चेंजर स्कीम है। इससे सेना भविष्य की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकेगी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां होंगी। इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 50 हजार युवाओं को सेना में शामिल करने का प्लान है। ये युवा 17.5 साल से 23 साल की उम्र के बीच के होंगे। अग्निवीर योजना लागू हुए करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी इस योजना को लेकर विरोध उठते रहते हैं। लोगों का कहना है कि केवल 4 साल तक नौकरी का मौका मिलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा। जबकि इसके जवाब में सरकार का कहना है कि अधिकतर युवा 12वीं के बाद स्किल ट्रेनिंग लेते हैं या हायर एजुकेशन के बाद जॉब ढूंढते हैं। हम युवाओं को एक साथ 3 मौके दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, साथ ही जॉब के दौरान उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्हें जो भी फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी उसका क्रेडिट पॉइंट उन्हें मिलेगा। उससे वे 4 साल बाद हायर एजुकेशन ले सकते हैं। वे 4 साल सेना में रहकर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बाहर जाएंगे। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल के मुद्दे अग्निवीर क्या करेंगे। इस मुद्दे को लेकर अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF और सशस्त्र बल सीमा SSB में 10% अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। यानी अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें उम्र में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। इस बीच हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ग्रुप C पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही जो अग्निवीर 4 साल देश सेवा के बाद खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उसे राज्य सरकार 5 लाख तक का बीमा बिना ब्याज लोन देगी। आखिर में मामला पैसे पर ही आता है। बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अग्निवीर को जो सैलरी दी जाएगी वो ठीक ठाक है। 4 साल की नौकरी में कुल 23,43,160 रुपए मिलेंगे, जिसमें हर महीने की सैलरी के अलावा रिटायरमेंट फंड भी शामिल है। यानी नौकरी के दौरान 4 साल में एक अग्निवीर को कुल 11,72,160 रुपए सैलरी मिलेगी। 4 साल की सेवा के बाद फिर रिटायरमेंट फंड के तौर पर एक मुश्त 11,72,160 रुपए मिलेंगे। इस पैसे पर कोई इनकम टैक्स नहीं मिलेगा। इसमें आधा योगदान अग्निवीर का रहेगा और आधा सरकार देगी। बता दें कि 4 साल की नौकरी में अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में हर महीने 33,000 रुपए, तीसरे साल में 36,500 रुपए और चौथे साल में 40,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस मिलेगा। सामान्य भाषा में कहे तो खाना पीना, इलाज और रहना सब फ्री। यानी कि रिटायरमेंट फंड काटकर अकाउंट में डिपॉजिट होगी इतनी राशि। पहले साल 2,52,000, दूसरा साल 2,77,000, तीसरे साल में 3,06,960 रुपए, चौथे साल में 3,36,000। इस तरह से 4 साल नौकरी के दौरान अग्निवीर को कुल 11,72,160 रुपए सैलरी मिलेगी। बता दें कि नौकरी के दौरान अगर अग्निवीर चाहे तो पूरी सैलरी की सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि सुविधाएं सेना की तरह मिलेगी, जिसमें खाना, रहना और इलाज फ्री है। साथ ही वर्दी भी मिलती है।
ऐसे में युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए सैलरी के तौर पर मिली राशि को बचा सकते हैं। युवा के सामने 4 साल में 23,43,160 रुपए कमाने का सुनहरा मौका होगा। बता दें कि 21 से 24 की आयु में अग्निवीर कार्य मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इस उम्र में एक मुश्त सरकार की तरफ से 11,72,160 रुपए मिलेंगे। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जिसे आप रिटायरमेंट फंड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आधा योगदान अग्निवीर का रहेगा और आधा सरकार देगी। साथ ही सैलरी के तौर पर मिली राशि को भी बचाकर रखे होंगे, जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, हायर एजुकेशन समेत अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं।